हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए बड़ी शानदार इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि आप सभी को पता है आरएमएल का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि ग्रुप बी के जो आपके यानी कि ग्रुप ए और बी के जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो निकल चुकी है, और आपकी जो ग्रुप सी की जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी 1 मई थी, वो भी यहाँ पर निकल चुकी है। ठीक है, यानी कि आपके आरएमएल के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके बड़े अच्छे से यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं और लास्ट डेट भी यहाँ पर चली गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से आपके यहाँ पर जो डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं आरएमएल की वैकेंसी से रिलेटेड। तो सबसे पहला आपका डाउट होगा कितने फॉर्म आपके यहाँ पर भरे गए हैं आरएमएल के अंदर। ठीक है, यानी कि कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं आरएमएल के अंदर, ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट रहेगी और इसी के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। दूसरी चीज करेंगे इसकी जो एग्जाम डेट है कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी कब तक रहेगी और एग्जाम डेट आपकी कब होगा इसका एग्जाम, तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं, इनके बारे में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आरएमएल की वैकेंसीज के अंदर कि आपको कितने यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फॉर्म की जो संख्या है वो काफी ज्यादा यहाँ पर भरी गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी। यहाँ पर देख लीजिएगा, आप सभी को पता है कि वैकेंसी यहाँ पर बहुत ही कम दी गई थी। टोटल यहाँ पर 665 यानी कि 665 आपकी जो टोटल वैकेंसी थी वो यहाँ पर दी गई थी आरएमएल की तरफ से, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, देख लीजिएगा, जनरल के अंदर 252 है, एससी के अंदर 143 थी, एसटी के अंदर 12, ओबीसी के अंदर 177, ईडब्ल्यूएस के अंदर 81। इस प्रकार से टोटल आपकी पोस्ट 665 आपकी टोटल पोस्ट थी। सैलरी आपकी जो लेवल 7 के हिसाब से मिलेगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है आरएमएल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा 44,900 रुपए से लेकर 1,42,000 रुपए तक जो सैलरी है वो आप जा सकती है। बेसिक आपका यहाँ पर 44,900 रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक मोटिवेटेड रहने वाली है कि आपका सैलरी यहाँ पर आरएमएल के अंदर बहुत ही शानदार सैलरी है वो आपको यहाँ पर दी जाती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कंडक्ट हो चुके हैं। अगर किसी कैंडिडेट को, यानी कि एक जो इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर किसी कैंडिडेट को मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, या फिर अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो www.drrmls.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप अपना जो स्टेटस है वो अपना स्टेटस आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी एग्जाम के माध्यम से होने वाला है। आप बात करने वाले हैं, बात करेंगे इसकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि टोटल फॉर्म आपके कितने भरे गए हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लीजिएगा, टोटल जो आपकी वैकेंसी है 665 वैकेंसियां आपकी है, और इसके अंदर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं 96,000 यानी कि 96,000 प्लस फॉर्म आपके यहाँ पर भरे गए हैं, भरे जा चुके हैं आरएमएल की वैकेंसीज के अंदर। और यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके ऑल ओवर इंडिया के भरे गए हैं। आप सभी को पता है आरएमएल के अंदर कोई फिक्स नहीं था, ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई किए हैं, और इस वैकेंसी के अंदर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 96,000 प्लस आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। अब आप देख लीजिएगा कि कंपटीशन आपका कितना हाई यहाँ पर रहने वाला है। सिर्फ मात्र 665 आपकी पोस्ट है और 96,000 प्लस आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर भरे जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, बड़े हाई लेवल की आपको यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो करनी पड़ेंगी अपने एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम को यहाँ पर पास करने के लिए और क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस कि आरएमएल के अंदर टोटल आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके इतने भरे गए हैं। अब जो बात करेंगे वो करेंगे हम एग्जाम डेट के बारे में कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी कितने रहने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि आरएमएल के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग को आपको कंट्रोल करते हुए क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका जो एग्जाम है वो आपको करना है। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1/4 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 1/4 का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे तो 4 क्वेश्चन के साथ साथ आपका एक क्वेश्चन सही को और गलत कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। यानी कि 1/4 की आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एग्जाम डेट के बारे में कि एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है, और कब तक आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो एग्जाम डेट है वो आपकी
लगभग अगेन यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा 70% आपके पूरे चांस है कि आपके आरएमएल के जून के अंदर एग्जाम होगा, ठीक है। 70% आपके चांस बन रहे हैं पूरे पूरे कि जून के अंदर अगर आपका एग्जाम होगा। फिर अगर आपका एग्जाम जून के अंदर नहीं होता है तो फिर आपका एग्जाम होगा ईएसआईसी की वैकेंसी के बाद, ठीक है। यानी कि ईएसआईसी का जो एग्जाम है वो आपका 7 जुलाई को है, तो इसके बाद में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा अगर जून के अंदर नहीं होता है तो। लेकिन यहाँ पर 70% आपका जो एग्जाम है वो आपका जून के अंदर ही करवाया जाएगा। तो आप सभी से सिर्फ यही निवेदन रहेगा, आप जून को लेकर अपनी तैयारी करें, ठीक है। अगर बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो वो आपके लिए बड़ा गोल्डन चांस रहेगा, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता है तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप जून को लेकर अपनी जो तैयारियां हैं वो तैयारी करें, आरएमएल की वैकेंसीज के लिए यहाँ पर तैयारी करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो आरएमएल की वैकेंसी है इसके अंदर आपको क्वालिफाइंग मार्किंग भी आपको यहाँ पर दी गई है कि अगर इससे कम अगर आपकी मार्किंग आती है, ठीक है, अगर इससे कम आपकी मार्किंग आती है तो आपका क्या होगा, शॉर्टलिस्ट के अंदर नाम भी नहीं आएगा। तो वो आपकी जो क्या क्राइटेरिया रखा गया है आरएमएल की तरफ से वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप सभी को पता चल सके और आप अच्छे से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो अपनी कर सके, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपके लिए बड़ी बेनिफिट होने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्वालिफाइंग मार्किंग है वो आरएमएल की तरफ से पहले ही यहाँ पर दे दी गई थी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग फॉर द सीबीटी सीआरटी एग्जाम, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, सीआरटी एग्जाम के लिए आपकी यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्किंग है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको 50% लेके आने हैं अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, ठीक है। यानी कि ईडब्ल्यूएस और जो यानी जनरल कैंडिडेट और जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं इनको 50% मार्क लेके आने हैं। परसेंटाइल नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कोई भी साथी, 50% है। यानी कि ये मान लीजिए आपका 200 का पेपर हो रहा है तो उसमें आपको 100 नंबर लेके आने हैं, ये आपका एग्जाम्पल था। तो जितने नंबर का आपका आरएमएल का एग्जाम होगा उसमें से आधे नंबर आपको लेके आने हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। अब बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है। तो एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40% मार्किंग है वो आपकी रखी गई है। यानी कि आपको क्या करना है, 40% मार्क आपको लेके आने हैं एग्जाम के अंदर, तब आप क्या होंगे, सीआरटी एग्जाम के अंदर क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी कि शॉर्टलिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा जब आप इतने मार्किंग लेके आओगे। और उसके बाद में आपको डीवी के लिए वो उनके पर निर्भर है कि कितने कैंडिडेटों को वहां पर डीवी के लिए बुलाते हैं, क्योंकि लगभग 96,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। उनमें से कितने कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं सीआरटी एग्जाम को और उनमें से कितने कैंडिडेटों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उस चीज के बारे में तो हम बाद में डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन ये जो अपडेट थी ये आपके लिए पहुंचाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आपके लिए सारी अपडेटों के बारे में मैं बिल्कुल आपके लिए तत्पर रहता हूं और जो भी आपकी चीजें हैं सारी आपको मैं यहाँ पर दे देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको टोटल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस कर दिया है, आपके एग्जाम डेट, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्किंग आपकी क्या रहेगी, और साथ में आपको मैं बता दूं कि एमसीक्यू आपको किस प्रकार से आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका 60% तो क्या रहेगा, नर्सिंग सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। यानी कि नर्सिंग फील्ड से आपके 60% जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। बाकी जो 40% आपके क्वेश्चन रहे वो यहाँ पर देख लीजिएगा 10 मार्क के आपके इंग्लिश से आएंगे, 10 मार्क के आपके जनरल नॉलेज से आएंगे, 10 मार्क आपके रीजनिंग से आएंगे और 10 मार्क मैथमेटिक्स से। यानी कि पूरे 40 नंबर का आपका जो सिलेबस है वो आपका कहाँ से आएगा, अदर से आएगा, और 60 नंबर का आपका नर्सिंग फील्ड से आएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटली जो है वो 100 नंबर का आपका क्या रहने वाला है, पेपर रहने वाला है। और 100 नंबर के पेपर में से आपको जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इनको क्या करना है, 50 नंबर लेके आओगे तब आपका शॉर्टलिस्ट के अंदर नाम आएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी है जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी, उनको 40 नंबर लेके आओगे तब आपका क्या नंबर आएगा, उस कैटेगरी के अंदर आपका नंबर आएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्ट के अंदर आपका नंबर आएगा। तो ये आरएमएल के आपके जितने भी डाउट थे वो डाउट मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया हूं, यानी कि आपको डिटेल में सारी चीज यहाँ पर प्रोवाइड मैं करवा चुका हूं। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई हेल्प लेनी है या फिर कोई चीजें आपको डिस्कस करनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको नंबर दिया गया है, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी और साथ में आपको मेल भी दी गई है, आप मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई जेन्युइन इश्यू है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, तो उनके बारे में हम बिल्कुल से यहाँ पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल से आपका जहां तक संभव हो सकेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो करेक्शन डेट है वो यहाँ पर नहीं दी गई है आरएमएल के अंदर,
आरएमएल के अंदर कोई भी करेक्शन डेट नहीं दी गई है कि एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज होगा, अगर कोई रास्ता होगा तो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश करता रहूंगा। तो आप सभी के लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहता हूँ। तो ये एक अपडेट थी आरएमएल की तरफ से जो आप तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि 96,000 ने यहाँ पर जो कैंडिडेट है, यानी कि 96,000 कैंडिडेटों ने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया है। तो उन सभी तक अपने अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर पहुंचा दीजिएगा, जिससे सभी को अपडेट ये मिल सके, क्योंकि आरएमएल की परमानेंट वैकेंसी है और ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद।